वर्तमान में किसानों की स्थिति बहुत खराब है। मुजफ्फरनगर की तीनों अथॉरिटी जो हैं वो व्यापारियों के लिए काम कर रही है, किसानों के लिए नहीं। तीनों प्राधिकरणों ने लूट मचा रखी है। तो हमारी सबसे माननीय मुख्यमंत्री महोदय से भी यही मांग रहेगी कि सबसे पहले हमारे सर्किल रेट में जो रिवाइज है उसको किया जाए। आज की इस महापंचायत में भारतीय किसान यूनियन महात्मा टिकैत की महापंचायत है, जिसमें आप मीडिया बंधुओं का बहुत बहुत स्वागत है, जो आपने आने कष्ट करा, जो समय दिया हमारे लिए। वर्तमान में किसानों की क्या स्थिति है? वर्तमान में किसानों की स्थिति बहुत खराब है। जो ये हमारा शासन प्रशासन है, ये किसानों को शोषण कर रहे हैं। ये गौतम बुद्ध नगर की तीनों अथॉरिटी जो हैं वो व्यापारियों के लिए काम कर रही है, किसानों के लिए नहीं। किसानों की जो मूल मांगे हैं उनके भी ये पूर्ति मांगों को कंप्लीट नहीं कर रहे हैं, उनको गुमराह करते हैं। और अगर व्यापारी के लिए कोई स्पेशल अपनी प्लानिंग भी चेंज करनी पड़ती है तो उसको भी चेंज कर लेते हैं। ये हमारे नज़दीक गौतम बुद्ध नगर में ये दनकौर ब्लॉक का एक नवादा गांव है, वहाँ पे रमेश स्कूल इंटरनेशनल स्कूल वालों ने किसानों से ज़मीन खरीदी है और वो अपना स्कूल की बिल्डिंग बना रहे हैं। उस बिल्डिंग को बनाने के लिए तो अथॉरिटी रोकती नहीं है, लेकिन अगर किसान अपनी सुविधा के लिए, अपने परिवार के पालन पोषण के लिए अगर 1 बीघे या 500 गज का प्लॉट वो बाउंड्री वाल करता है तो उसको रोकने के लिए अथॉरिटी आ जाती है। वो जो रमेश इंटरनेशनल स्कूल बनना है उसके लिए अथॉरिटी ने अपनी प्लानिंग भी चेंज कर दी है। वहाँ से जो मेन 30 मीटर का वो जा रहा था रोड, वो भी रोक दिया है उस रमेश इंटरनेशनल स्कूल की प्लानिंग के लिए। तो ये यहाँ पे किसानों को शोषण कर रही है ये तीनों अथॉरिटियाँ, और ये गुमराह करती हैं। किसानों के लिए कुछ नहीं कर रही हैं, किसानों के लिए कुछ नहीं बहकाते रहते हैं, कुछ नहीं देते। आज की महापंचायत का उद्देश्य क्या है? आज की महापंचायत का उद्देश्य यही है कि किसानों की जो मूल मांगे हैं उनको दिलाना, शासन प्रशासन तक उनकी मांगों को पहुंचाना, और उनकी मांगों को पूरी करने के लिए हमें इस संगठन के माध्यम से हम पे जो भी कोशिश करी जाएगी हम उस कोशिश को करते रहेंगे। जो 2013 कृषि कानून है, जो राज्यपाल महोदय द्वारा या केंद्र सरकार द्वारा लागू कर दिया गया है, तो ये अधिकारी उस कानून के हिसाब से मुआवजा क्यों नहीं दे रहे। मैं तो मुख्यमंत्री महोदय से ये बात अपनी पहुंचाना चाहता हूं इस मंच के माध्यम से, पत्र इस चैनल के माध्यम से, कि गौतम बुद्ध नगर के किसान को उस एक्ट के हिसाब से जो संविधान ने एक्ट दिया है, जो हमारे राइट हैं, वो हमें क्यों नहीं दिए जा रहे। और जो 2013 से पहले एक्वायरमेंट हुई थी उसमें 10% आवासीय प्लॉट किसान को नहीं दिए जा रहे। जो लोग हाई कोर्ट, जो हमारे किसान भाई जागरूक हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, पैसे वाले समृद्ध लोग हैं, वो लोग हाई कोर्ट गए, उनको 10% का प्लॉट दे दिया। उनको 10% प्लॉट देने में प्राधिकरण का कोई घाटा नहीं हुआ। आम किसान को आपको 10% देना पड़ रहा। उसमें आप माननीय मुख्यमंत्री जी को भी गलत ब्रीफ करते हैं क्या जी प्राधिकरण घाटे में चला जाएगा। तीनों प्राधिकरणों ने लूट मचा रखी है, कोई प्राधिकरण घाटे में नहीं है। सब अपना अपना जो 2-3 साल में और बचे हैं हमारे, उनमें ये सारा लूट के चले जाएंगे, कोई किसान की सुनने वाला नहीं है। दूसरा, हमारा 64.7 जो प्रतिकर है, चाहे वो यमुना एक्सप्रेसवे की ज़मीन का हो या अन्य ज़मीन का हो, उसका किसान का नहीं दे रहे हैं, ना उसका किसान को किसी को कोई ब्याज का भुगतान कर रहे हैं। दूसरा, 2016-17 से हमारे जनपद गौतम बुद्ध नगर, मात्र एक जनपद गौतम बुद्ध नगर ऐसा है जिसमें सर्किल रेटों की वृद्धि नहीं हुई है। ये अपने आवासीय सेक्टरों की प्रत्येक वर्ष सर्किल रेट की वृद्धि कर लेते हैं, लेकिन किसान के सर्किल रेट में, क्योंकि अब किसान को पैसा दिया जाना है, इसलिए ये सर्किल रेट में वृद्धि नहीं कर रहे हैं। हमें पीछे डीएम साहब ने आश्वासित किया था अब से 4 महीने पहले कि जी मैं अपनी कलम से इसको करके जा रहा हूँ, लेकिन उनका भी कल परसों ट्रांसफ़र होगा, वो भी हमें निराश करके गए हैं इस मामले में, हमारे डीएम श्री मनीष कुमार वर्मा जी। बाकी उनका व्यवहार बहुत अच्छा था, पब्लिक की बात सुनते थे, लेकिन वो भी इसे किसके दबाव में नहीं कर गए, ये भी हम उस बात तक नहीं पहुंच पाए। अब हम उस बात का भी पता करेंगे कि वो अपनी कलम से तैयार करने के बाद और किस ऐसी क्या वजह रही हैं कि उसको लागू नहीं कर पाए। तो हमारी सबसे माननीय मुख्यमंत्री महोदय से भी यही मांग रहेगी कि सबसे पहले हमारे सर्किल रेट में जो रिवाइज है उसको किया जाए, सर्किल रेट को रिवाइज किया जाए। और जो ये औद्योगिक, जब इन्हें किसी गांवों का अधिग्रहण करना होता है तो वहाँ औद्योगिक बता के और उसको शहरीकरण दिखा के उसका सर्किल रेट का दोगुना मुआवजा देते हैं, जो गलत है। ग्राम सभा कभी ख़त्म नहीं हो सकती, ग्राम सभा कभी ख़त्म नहीं होती हैं। ग्राम सभा आज भी हमारे यहाँ ग्राम सभा है, और ग्राम सभा के संविधान में 73वें संशोधन में 29 बिंदु हैं। यदि हम उन्हें उठा के देखें तो
ये जितनी भी अथॉरिटियाँ हमारे साथ कर रही हैं बिल्कुल गलत कर रही हैं। तो अब किसान जागरूक हो गया है, एक हो गया है। जनपद गौतम बुद्ध नगर चिंगारी के ढेर पे बैठा है, यानी इन अधिकारियों ने अब हमारी मांगें पूरी नहीं की या सरकार ने इन बातों पे संज्ञान नहीं लिया, तो आगे भविष्य में हम क्या योजना बनाएंगे, किस तरफ हमारा आंदोलन चलेगा, वो दिल्ली जाना पड़ेगा या लखनऊ जाना पड़ेगा, वो हम सारे प्रयास करेंगे। बिना अपने हक लिए घर वापसी हमारी नहीं होगी। जय भारतीय किसान यूनियन, महात्मा टिकैत, जय जवान जय किसान।